हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज टाइम लॉस नहीं करेंगे क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन है। पहला प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस महाकाव्य किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा था। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। बताओ, संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, संक्षेपण। ठीक है, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? लगभग 700 कुएं थे। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को किसका दर्जा दिया जाता है? तो विशेष संवाददाता कहा जाता है। उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था? वासुकी था, वासुकी। जिन शब्दों में मात्राओं की गणना करते हैं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये आपका मुहावरा है। क्या है बच्चों? मुहावरा। चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन। रेडियो को संचालित माध्यम माना जाता है। किसका संचालित माध्यम माना जाता है? तो रेडियो को श्रोताओं का संचालित माध्यम माना जाता है। महादेवी वर्मा को पत्रिका का निःशुल्क संपादक किया। कौन से पत्रिका का? यहां पर तो चांद पत्रिका का। किसका बच्चों? चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कैसी? कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां जाने की रीत बनाई थी? बिड़ला मंदिर। जिन छंदों में वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे। ठीक है, संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। लेखक। रीतिकाल में वीर रस के कवि है भूषण जी। रीतिकाल में वीर रस के कवि है भूषण जी। ठीक है, आगे देखो, लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष में अनाथ करके चले गए थे? 9 वर्ष की उम्र में उसे अनाथ करके चले गए थे। खेत की तुलना किससे की गई है? खेत की तुलना कागज से की गई है। किससे? कागज से। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति क्या है? मधुशाला। मधुशाला। फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध क्या है? कहानी संग्रह बच्चों, कहानी संग्रह। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफल। दाल न गलना, दाल न गलना का है तो दाल ना गलना मतलब क्या होता है बच्चों? बस ना चलना। जैसे किसी के सामने आपकी बस नहीं चल रही, हिम्मत नहीं चल रही, तो दाल ना गलना। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल जाता है सफल ना होना, लेकिन वैसे दाल ना गलना का है बस ना चलना। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। बताओ, एक कैसा शब्द है? आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीक शब्द है। कैसा शब्द बच्चों? एक तकनीक शब्द है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन है। भक्ति काल को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सही है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। वह रात भर सोता ही रहता है। इसमें निपात है ही निपात शब्द है, ही निपात शब्द है। आगे देखिए बच्चों, 25 नंबर में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें किसका आडंबर नहीं था? भव्यता का आडंबर नहीं था। किसका? भव्यता का आडंबर नहीं था। संपादकीय को किसकी आवाज माना जाता है? संपादकीय को किसकी आवाज माना जाता है? इस प्रश्न में बच्चों आप लोग थोड़ा सा अपने से बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से संपादकीय को आम जनता की आवाज माना जाता है। कभी कभी आपको लिखा मिल जाता है समाचार पत्र समूह की आवाज है। जो संपादकीय है वो समाचार पत्र समूह की आवाज होती है। थोड़ा सा आप लोग भी क्लियर करके बताना कौन सा राइट होगा। दो में एक ही होगा। संपादकीय समाचार पत्र समूह की आवाज होती है, पहला नंबर। ठीक है, और दूसरा नंबर है आम जनता की आवाज होती है। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। बताओ, 29 नंबर बताना किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। प्रातः नभ नीले जैसा। बताओ, प्रात नभ नीले जैसा, इसका क्या हो जाएगा? प्रात नभ नीले जादू जैसा। इसका राइट आंसर होगा जादू जैसा। कविता में पंख लगा उड़ने के मारे चिड़िया क्या जाने, इसका हो जाएगा चिड़िया क्या जाने। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को क्या बोलते हैं? सवैया छंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवैया छंद। नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है कौन? जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है।
तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, आप लोग याद रखना। छायावाद का जनक किसे माना जाता है? छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बादल राग कविता में सुखों को अस्थायी बताया गया है। जब मूल वाक्य में एक वाक्य से एक या एक से अधिक वाक्य और भी मिल जाते हैं तो वो आपका संयुक्त वाक्य कहला जाता है। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, वह कहा गया प्रश्नवाचक वाक्य है। लेखक आनंद यादव की मां धूप में थाप रही थी, कंडे थाप रही थी, क्या कंडे। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी। अवधूत कहते हैं, किसे कहते हैं? यदि इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा बच्चों, अवधूत किसे कहते हैं, क्योंकि एक रिक्त स्थान में क्वेश्चन सेट ही नहीं हो रहा है। ऐसे मनुष्य होते हैं अवधूत जो क्या हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वो जो सभी से विरक्त हो जाते हैं वो अवधूत कहलाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा। अवधूत कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जो सन्यासी हो जाते हैं, जो बैरागी हो जाते हैं, उसे हम अवधूत कहते हैं। आगे देखिए, कवि बच्चन ध्यान नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते बच्चों? तो संसार की तरफ ध्यान नहीं करते हैं। किसकी तरफ? संसार की तरफ ध्यान नहीं करते हैं। कविता आलोक धनवा में एकमात्र संग्रह की हिस्सा है। कविता जो है आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह से लिया गया है। दुनिया रोज बनती है, किसका बच्चों? दुनिया रोज बनती है संग्रह से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 मानी जाती है बच्चों। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। अलंकार के अंत तक संशय बना रहता है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। लक्ष्मण को निहारत हुए राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने 2 प्रकार पढ़ा है। जो गुण काव्य के जोश उत्पन्न करते हैं उसे ओज गुण कहते हैं। शिरीष का फूल से अपना रस सींचता है, वायुमंडल से अपना रस सींचता है। शिरीष का फूल वायुमंडल से अपना रस सींचता है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी है, गूगल में सर्च करोगे तो 400 किलोमीटर बताता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार 5 किलोमीटर होता है। एक बच्चे से मैंने बोला भी था कि इसका कमेंट बताना, तो 5 किलोमीटर बिल्कुल सही है। ऑप्शन में 5 या 8 किलोमीटर दिया रहता है, तो लगभग 5 ही रहेगा। ठीक है, काली मेघा पानी दे किस विधा से लिया गया बच्चों? काली मेघा पानी दे संस्मरण है, किसे? संस्मरण है। आपको होकर कैसा लगा, ये आपको बताना है। ये आपका सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको होकर कैसा लगा इसको आप लोग बताना। सौंदलगेकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। भक्तिन का कद कैसा था? छोटा था। भक्तिन का कद छोटा, क्योंकि वो दुबली थी। ठीक है, समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कविता आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है कविता। ठीक है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 62, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। दुनिया रोज बनती है, 47 नंबर में भी यही क्वेश्चन था, दुनिया रोज बनती है। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बिंब के कितने भेद हैं बच्चों? बिंब के टोटल कितने भेद हैं बताओ आप लोग? बिंब के 4 भेद हैं, बिंब के 4 भेद हैं। बच्चे माता की प्रत्याशा में होंगे, माता की प्रत्याशा में होंगे। सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। छंद 2 प्रकार से होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। शिरीष के वृक्ष बड़े और कैसे होते हैं? छायादार होते हैं, बड़े और छायादार होते हैं। कभी फिराक ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक की उपाधि दी, बिजली की चमक की उपाधि दी। किसकी बच्चों? बिजली की चमक की उपाधि दी। 100 नंबर तक पहुंचना है, 100 नंबर तक पहुंचना है। 8 मिनट हो गए, हम तो सोचते थे 10 मिनट में होगा भाई। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 68, ये होमवर्क है, ये से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। भक्तिन का यदि बनता है आप लोगों से तो कमेंट बॉक्स में बताना। भक्तिन का भी उसे कम हठी नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन का दुर्भाग्य भी उसे कम हठी नहीं था। बाजार एक क्या है बच्चों? व्यापार है। मनुष्य के हृदय में स्थायी अस्थायी भाव को क्या बोलते हैं? अस्थायी भाव को। मनुष्य हृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? तो हमारा अस्थायी भाव विभाव कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? बताओ, वीर रस का स्थायी भाव बताना है आपको। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। पर्दे पर की कीमत है, महादेवी वर्मा की कीमत है, वक्त की कीमत है, सॉरी, पर्दे पर वक्त की कीमत है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या बोलते हैं बच्चों? विभाव कहते हैं।
ठीक है, विभाव कहते हैं जो अस्थायी रूप से रहते हैं। भक्तिन पाठ की रचयिता, भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है बताना है आपको। भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा है। कवि आलोक धनवा के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। आगे देखिए, ऊषा कविता गांव की सुबह का शब्द चित्र है। ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है बच्चों, गतिशील यहां पर लिख लेना। आगे देखो, मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। कौन? ढोलक। क्या? ढोलक की थाप, ढोलक की थाप, यहां पर ढोलक हो जाएगा। प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना कौन सा अलंकार हो जाएगा? मनुष्य की छाया देखना आपका उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार। जूझ कहानी में ईख पेरने के लिए कोल्हू बनाया जाता है। दिवाली के बाद। क्या हो जाएगा? दिवाली के बाद। समाचार में इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रो मतलब जो स्टार्टिंग में होता है उसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। संवाद कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होते हैं, ठीक है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम कौन सा शब्द युग्म कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना बच्चों, पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ रहे हैं। कौन? बगुले। मैं बना बना, यहां भी सेम है, तो कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। बाह्य शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन कहलाता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकलती है। तुमने को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। सोरठा छंद की मात्राएं विषम में 11-11 और सम में 13-13। वर्षा में नदियों का प्रवाह तीव्र होता है। वर्षा में नदियों का क्या होता है? प्रवाह तीव्र होता है। वह कहाँ गया? प्रश्नवाचक वाक्य है। अमलतास 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। रस में 4 अंग होते हैं। लक्ष्मण जी मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं? प्रत्याशा लेकर आते हैं। कपास, सॉरी इसका कपास हो जाएगा। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं, कविता में आपने पढ़ा होगा। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे आंचलिक शब्द कहते हैं बच्चों। टेलीविजन एक संचार का माध्यम है, ठीक है, टेलीविजन क्या है? एक संचार का माध्यम है। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण थी? किशनदा ने। किशोरी लाल की पहली कहानी कौन थी? इंदुमती। इसको टेलीविजन किसका माध्यम है? मास मीडिया संचार। लिख लेना, मास मीडिया संचार। मास मीडिया संचार। क्या बच्चों? मास मीडिया संचार। बाकी सत्य असत्य वगैरह आप लोग इधर पढ़ो अपने हिसाब से। बाकी इसको मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दिया हूँ। सुपरफास्ट रिवीजन था बच्चों, लेकिन लग ही गया 13 मिनट, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग निरंतर मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग भी रिवीजन करते चलो। यदि कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, लेकिन जो आपको क्लियर हो। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं कि बोल देते हैं सर आपने 3 प्रकार बताया, 6 प्रकार हमने पढ़ा। लो, कोई 6 प्रकार है तो बोले 5 ही प्रकार है। शब्द युग्म में प्रकार 6 हैं, किसी बच्चे ने कहा 5 प्रकार है। स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं। जब उनको भी बोलो भैया टाइम पास मत करो, टाइम लॉस मत करो, तब वो कहीं समझते हैं। उनको गूगल से सर्च करके भेजना पड़ता है। इसलिए बच्चों आप लोग प्लीज उसी प्रश्न का कमेंट करें जो आपको 100% श्योर हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहो, ओके। और टाइम पास के लिए कॉल ना करें, क्योंकि हम जानते हैं ना हम बिजी भी रहते हैं बच्चों, और आप लोग परेशान करते हो तो टाइम बिजी हो जाता है, लॉस हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।